एग्जाम आप सभी के करीब है और जैसे ही एग्जाम आता है वैसे ही अपने साथ बहुत सारे डर लेकर आपके पास आता है। हमसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। पढ़ने बैठते हैं तो बाकी सब्जेक्ट की चिंताएं सताने लगती हैं। दूसरा सब्जेक्ट पकड़ते हैं तो तीसरे की चिंता, और तीसरे को पकड़ते हैं तो पहले की चिंता। नींद बहुत आती है, घबराहट बहुत होती है, क्योंकि जब जब एग्जाम पास आता है तो अपने साथ वो कई शत्रु भी लेकर चला आता है। एग्जाम के समय पढ़ाई कैसे करनी है, और इन सारी समस्याओं से सर नींद बहुत आती है, सर टेंशन होती है, सर डीमोटिवेट है, सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, सर कैसे पढ़ाई करें, कब पढ़ाई करें, कैसे इन सब चीजों से बचे। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इन सारी समस्याओं से आपको मैं बचाने वाला हूं। हेलो प्यारे बच्चों, एग्जाम आप सभी के करीब है और जैसे ही एग्जाम आता है वैसे ही अपने साथ बहुत सारे डर लेकर आपके पास आता है। एग्जाम आते ही सबसे पहला डर इस बात का आता है, क्या हमसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। पढ़ने बैठते हैं तो बाकी सब्जेक्ट की चिंताएं सताने लगती हैं। दूसरा सब्जेक्ट पकड़ते हैं तो तीसरे की चिंता, और तीसरे को पकड़ते हैं तो पहले की चिंता। इन चिंताओं से हम घिरे हुए होते हैं। नींद बहुत आती है, घबराहट बहुत होती है, डिप्रेशन बहुत होता है इस समय में, क्योंकि जब जब एग्जाम पास आता है तो अपने साथ वो कई शत्रु भी लेकर चला आता है। तो हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुमित तिवारी। आज की इस वीडियो में आप सभी से चर्चा करने वाला हूं एग्जाम के समय पढ़ाई कैसे करनी है, और इन सारी समस्याओं से सर नींद बहुत आती है, सर टेंशन होती है, सर डीमोटिवेट है, सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, सर कैसे पढ़ाई करें, कब पढ़ाई करें, कैसे इन सब चीजों से बचे। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इन सारी समस्याओं से आपको मैं बचाने वाला हूं। तो आज की वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में आप सभी को मिलने वाले बहुत से ऐसे की पॉइंट। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को एक बात बताना चाहूंगा, एक छोटी सी कहानी जिस पर मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि आप सभी लोगों ने कभी भी सर्कस के शेर को देखा होगा। वो सर्कस का शेर जो एक इशारे पे, जो सर्कस दिखाने वाले के एक इशारे में कभी कुर्सी में बैठ जाता है, कभी टेबल पे बैठता है, कभी उछल के इधर उधर करता है, कभी पूंछ उठा लेता है, एक इशारे में ये काम करता है। मैं, आप और सभी जानते हैं कि वो शेर की ताकत से, जो जंगल का राजा कहलाता है, आज वो एक इशारे में नाच रहा है सर्कस में। उसके पीछे का कारण दिमाग है उसका। उसको ट्रेन किया गया। ट्रेन कैसे किया गया कि जब वो छोटा सा था तो उसको हंटर से बहुत मारा गया। अब वो शेर जब उस हंटर को देख लेता है तो उसके मन में वो सारी पीड़ाएं, वो सारे दर्द एकदम जाग जाते हैं कि अरे भैया, ये हंटर पड़ेगा, बहुत दर्द होगा। इस दर्द और इस डर की वजह से वो इस चीज को भूल जाता है कि अब मैं बड़ा हो चुका हूं और अब ये हंटर मुझ पे असर नहीं करेगा। वो इस बात को भूल चुका होता है। जैसे ही सर्कस दिखाने वाले के हाथ में वो हंटर देखता है, वो वैसे ही उछल कूद लगाने लगता है जैसे वो सर्कस दिखाने वाला उसको कहता है। और यही कारण है कि उस हंटर की डर से शेर सब कुछ करता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वो सर्कस दिखाने वाला कभी भी हंटर शेर पे नहीं मारता है, क्योंकि उसको पता है कि हंटर लगते उसको पता चल जाएगा। शेर के दिमाग में जो स्मृति बन गई है, उसी की वजह से शेर अपनी ताकत को भूल के बैठा है। सच कहूं, ये दिमाग एक ऐसी चीज है, इट कैन मेक यू, इट कैन ब्रेक यू। ये दिमाग ही एक ऐसी चीज है जो आपको बना सकता है और आपको बिगाड़ सकता है। उस शेर की तरह जो जंगल का राजा भी हो सकता है, सर्कस का नाचने वाला शेर भी हो सकता है। उसी शेर की तरह हम आपने भी अपने दिमाग में एक स्मृति बना ली है कि हमसे तो नहीं हो पाएगा सर, मैथ नहीं हो पाएगी, फिजिक्स नहीं हो पाएगा, केमिस्ट्री नहीं हो पाएगी, हिंदी, इंग्लिश, बायो, ये सब नहीं हो पाएंगे। हमने उस शेर की भांति एक स्मृति दिमाग पे बसा ली है। आज मैं इस वीडियो में आप सभी को उस स्मृति को खत्म करने की कोशिश करूंगा और आप सभी को बताऊंगा यू कैन डू इट, आप इसको कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और लास्ट तक सुनिएगा। सबसे पहली बात यह है कि हम ये बहुत दिन से करते चले आए हैं। जब आप सभी से कोई पूछता था आपके कितने नंबर आए हैं, तो आप अपना नंबर बताने के साथ साथ एक बात कहते थे कि मेरे तो 100 में 62 मार्क्स हैं, मेरे बहुत नंबर हैं, क्लास के टॉपर के 75 ही आए हैं। आप अक्सर अपने आप को क्लास के टॉपर से बिलो रखते आए हैं। मैं नहीं कहता हूं कि आप जादू से एक बार में क्लास को टॉप कर दो, लेकिन आप अपने आप को टॉपर से नीचे क्यों समझते हो? ऐसी क्या कमी है आपके अंदर कि आपने कभी अपने आप को टॉपर की तरह देखने की नहीं सोची? ऐसी क्या कमी है आपके अंदर कि उसी टीचर से पढ़ने के बाद एक बच्चा 100 नंबर ला दे रहा है, दूसरा बच्चा 40, 50, 30, 35 पे ला रहा है? ऐसी क्या कमी है? इस चीज की कमी है जो आपने उस शेर की तरह एक स्मृति बना ली है कि आपसे इससे ज्यादा नहीं हो सकता है, जिसके कारण आप उतना ही कर पा रहे हो और उससे नीचे कर पा रहे हो, उससे ज्यादा नहीं जा पा रहे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है बेटा, जब एग्जाम आपके करीब आता है तो एग्जाम आते ही जो सब्जेक्ट आप पढ़ने आते हो तो आपको वो समझ में नहीं आता है, या अगर समझ में भी आता है तो आपको दूसरे सब्जेक्ट की चिंताएं सताती। ऐसी बहुत सी छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स है जो आपके साथ ऐसी चलती चली आ रही। अब मैं बैक टू बैक उन सारी प्रॉब्लम्स पे चर्चा करने वाला हूं, इवन की इस बात पे भी चर्चा करने वाला हूं जो आपको नींद बहुत आती है या आलस्य बहुत आता है, तो उससे कैसे लड़ना है।
शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि दिमाग में जो स्मृति बनी है उससे पहले जीते कैसे। उसके लिए सबसे पहले आप सभी से मैंने कहा है कि आप लोगों को दिमाग में जो भी है, आपका जो लक्ष्य है, आप चाहते हो कि काश मैं इतना लाऊं, या आपका टॉपर जितना ला सकता है, जितना आप उसको रिकॉर्ड को तोड़ना चाहते हो, तो एक कॉपी में सबसे पहले जहां पढ़ते हो वहां लिख लो। जिस कॉपी को यूज करते हो उस कॉपी के फ्रंट पेज में इस बात को लिख लो कि भाई मैथ्स में 100 में 100, फिजिक्स में इतना, केमिस्ट्री में इतना, हिंदी में इतना, बायो में इतना, इंग्लिश में इतनी, सारे सब्जेक्ट के नंबर्स आप वहां पे सामने लिख लें। लिखने के साथ दिन रात सुबह शाम आपकी नजर में वो चीजें होनी चाहिए। दूसरी बात, खुद को ये कहना है कि नहीं, यू कैन डू इट, मुझसे हो सकता है, मैं करके दिखाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगी। ये अपने आप को बार बार कहना है। आपको सवाल नहीं आएंगे, आपको डिमोटिवेट होते रहेंगे, आप परेशान होते रहेंगे, लेकिन आप अपने आप को बार बार ये कहते रहे, नहीं तुम कर सकते हो, तुम कर सकती हो, तुमसे हो जाएगा, थोड़ा और प्रयास करो, थोड़ा और प्रयास करो। आपको अपने आप को लगातार पुश करना है, अंदर से लगातार एक पुश देना है कि नहीं आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। आप वो सर्कस के शेर नहीं हो, आप जंगल के शेर हो। आप सर्कस के शेर नहीं हो, जंगल के शेर हो। अपनी ताकत को पहचानो। लगातार बैक टू बैक क्लासेस करनी है, लिख के प्रैक्टिस करना है, लिख के, नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। एग्जाम का टाइम है प्यारे बच्चों, अपने आप से, खुद से, सेल्फ स्टडी से नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। उन्हीं चीजों की सेल्फ स्टडी करनी है जो आप पढ़ रहे हो, उसकी प्रैक्टिस करना है, बैक टू बैक प्रैक्टिस करना है, बैक टू बैक प्रैक्टिस करना है। एक ऐसा टाइम टेबल, मैं मानता हूं आप एक बार टाइम टेबल बनाएं, टाइम टेबल आपका टूटेगा, फिर बनाएं। कोई भी एक धरती का ऐसा व्यक्ति नहीं जिसने एक टाइम टेबल बनाया हो पूरे साल फॉलो किया हो, कोई नहीं कर पाता है। टाइम टेबल बनाओ, टूटेगा, फिर बनाओ, टूटेगा, क्योंकि हर दिन एक नई चुनौती लेकर आएगा। तो एक टाइम टेबल डेली आप फॉलो ही नहीं कर सकते। अब बेटा हर दिन एक नई टाइम टेबल, हर दिन एक नया टाइम टेबल आप बनाते रहो, ब्रेक होने दो, बनाते रहो, ब्रेक होने दो, लगातार प्रैक्टिस करते रहे। तो पहली बात यह कि कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, जो पढ़ाया जा रहा है, जो पढ़ रहा है उसकी प्रैक्टिस करना है, बैक टू बैक प्रैक्टिस करना है। दूसरी बात, पढ़ते वक्त सर नींद बहुत आती है, नींद से कैसे लड़े। नींद से लड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो सबसे पहला तरीका है, जब आप सुबह उठेंगे तो सुबह उठते ही 10 मिनट का मेडिटेशन हर एक बच्चे को कर रहा है। मेडिटेशन अपने अपने तरह से हो सकता है। आप आंख बंद करके बैठे और आंख बंद करके दोनों हाथों को इस तरह से करें, और करने के साथ एकदम खुद को शांत करें। शांत करके अपने दिमाग को एक जगह कंसंट्रेट करने की कोशिश करें। अगर आप इन चीजों को मानते हैं तो आप एक ध्वनि का यूज कर सकते हैं, ओम, इस तरह से अपने माइंड को कंसंट्रेट कर सकते हैं। या एक दूसरा बेहतर तरीका है, अगर आप वैसा नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एक सफेद व्हाइट कलर का पेपर लें। उस व्हाइट कलर के पेपर में आप मान लो ऐसे एक सर्कल बनाए, व्हाइट कलर का पेपर लेके, व्हाइट कलर का पेपर ले बेटा, और वहां पर एक सर्कल बनाए और सर्कल टोटली व्हाइट कर दें। अब जैसे ये सर्कल आपका टोटली व्हाइट हुआ है, एक सेकंड का मुझे समय देना, ये व्हाइट हो गया। व्हाइट होने के बाद यहां पर एक पॉइंट सा ब्लैक कर दे, एक छोटा सा पॉइंट ब्लैक का कर दे। अब आप अपनी नजर को कंसंट्रेट होकर इस ब्लैक वाले पॉइंट पे कंसंट्रेट करने की कोशिश करें। सुबह उठते ही 10 मिनट इस काम को करें। 10 मिनट इस काम को करने के बाद बेटा उठें, और 10 मिनट बाद, उसके 10 मिनट बाद आप पानी पिए। पानी पीने के बाद आपकी दिनचर्या, सारा दिन स्पाइसी भोजन नहीं होना चाहिए। आप तेल मसाला तला भुना खाना 1 महीने के लिए बंद कर दो। अगर नींद से बचना है, तेल मसाला तला भुना खाना बंद करें, सादा भोजन करें, ज्यादा से ज्यादा पानी कंज्यूम करें, और कभी भी टेक लेके ना पढ़ें। आप स्कूल में 6 से 7 घंटे घर बैठ के पढ़ लेते हो, लेकिन घर पे नहीं पढ़ पाते हो, 1 घंटे आप टेक ले लेते हो, इसी वजह से आपको नींद आ जाती है। सबसे पहली बात, स्पाइसी भोजन नहीं करना, तला भुला नहीं खाना, ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है, और टेक लेके नहीं पढ़ना है। आपकी नींद आपके पास भी नहीं आएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, जब पढ़ने बैठो नींद आ जाए, थोड़ा सा पानी पी के टहल के फिर बैठो। नींद आ रही, थोड़ा सा टहल के पानी पी के फिर बैठो। नींद आ रही, टहल के बैठ के फिर बैठो। ये प्रोसेस लगातार करना है। तीसरे चौथे दिन से नींद आनी बंद हो जाएगी, आई गारंटी। अगली बात, सर बहुत टेंशन होती, हिंदी पढ़ने आते हैं, इंग्लिश की चिंता सताती, इंग्लिश पढ़ते हैं, मैथ्स की चिंता सताने लग, सर कैसे लड़े इस चीज से। बेटा खुद को शांत करो, खुद को शांत करके खुद को बताओ कि मैं कर ले जाऊंगा, मैं कर ले जाऊंगा। हिंदी का है, मैथ्स का है, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, इंग्लिश का पेपर कर ले जाऊंगा मैं। मत चिंता सता, अभी हिंदी पढ़ रहा हूं ना, पढ़ने दो, इसके बाद मैथ्स पढ़ लूंगा भाई, उसके बाद इंग्लिश। ये चिंता आपको इसलिए सताती क्योंकि डेली आप पढ़ते ही नहीं हो, इसलिए आपका दिमाग कह रहा है अरे भाई सब पढ़ लो, सब पढ़ लो, क्योंकि अभी पढ़ रहे, बाद में नहीं पढ़ोगे। तो अपने दिमाग को समझाओ, भाई अभी इसको पढ़ रहा हूं, इसके बाद वही पढ़ लूंगा जिसकी तुझे चिंता सता रही।
सब्जेक्ट नहीं बदलना, वरना ये आदत में हो जाएगा, हैबिचुअल हो जाओगे। अरे हिंदी पढ़ रहे हैं, अचानक से दूसरे सब्जेक्ट चिंता सताई, उसको पकड़ ली। नहीं भाई, अभी इसको पढ़ रहा हूं तो इसके बाद उसी को पढ़ूंगा। भाई अभी ये पढ़ रहा हूं, उसके बाद उसी को पढ़ूंगा। अब आप उसको कंप्लीट करो, उसको जितना पढ़ना है पढ़ो, उसके बाद बंद करके लेटो नहीं, सो नहीं, जाओ नहीं। जिसकी चिंता सता रही थी उसको उठा के लाओ। अब जब उसको उठा के लाओगे, तुरंत तुम्हारा दिमाग सिग्नल देगा वो भी बचा है। आप फिर उसको कहो इसको पढ़ लेने दे, उधर जाऊंगा, इसको पढ़ लेने दे, उधर जाऊंगा। फिर आप उसको पढ़ो। उसको पढ़ने के बाद आप दिन का रूटीन ऐसा सेट करो कि सारे सब्जेक्ट आपके टच में हो। कोई भी ऐसा दिन ना हो जिस दिन कोई भी एक सब्जेक्ट छूटे। आपको हिंदी इंग्लिश के लिए कम समय देना है, कम समय दो, बट पढ़ो। कोई भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए जिस दिन आपने किसी भी सब्जेक्ट को ना पढ़ा। तो मैथमेटिक्स में जितना हो सकता है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स की करो, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करो, जितना हो सकता है प्रैक्टिस करो। ये प्रोसेस आपको कंटिन्यूअस बना के रखना है। जब आप कंटिन्यूअस इस प्रोसेस को बना के रखोगे बेटा, यकीन मान लो कि अगले स्टेट रैंक में आपका नाम आएगा। 110%। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, कुछ नहीं बिगड़ा। एक एक क्वेश्चन मैथमेटिक्स में फंसाऊंगा, एक क्वेश्चन भी मैथ्स का बाहर से नहीं आएगा। सारी क्लास लेकर जाना बेटा, अगर 100 में 100 ना दिला देना तो बताना। सुमित सर आपसे कह रहे बेटा कि एक एक क्वेश्चन फंसाऊंगा, पिछले 4 सालों से फंसाए, इस बार भी फंसाऊंगा। तो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होगी, यहां तक बात समझ में आई, नींद से कैसे बचना है, क्वेश्चन के जो डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं आपको उससे कैसे बच रहा है। इसके आगे की बात है, अपने दोस्तों से बिल्कुल ऐसे दोस्त जो फालतू की बात करते हैं, डिमोटिवेट करते हैं, हमेशा डरे हुए से हैं, उनका साथ छोड़ दो। अगले 1 महीने उनसे मिलना जुलना, बात करना बंद कर दो। ऐसे दोस्तों के कॉन्टेक्ट में जो पढ़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, हो सकता है उनका भी साथ छोड़ दो। एक अकेले कमरे में खुद को नया बिल्ड करो, अपने आप को बिल्ड करो, और यकीन मान लो कि अगला स्टेट में रैंक तुम्हारी आने वाली। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है बेटा कि चैप्टर वाइज रात में सोने से पहले खुद से लेटे, जब लेटते हो तो मन में तरह तरह के सवाल आते हैं। उस समय लेटते वक्त खुद से सवाल करना है, खुद से पूछना है, खुद से यह पूछना है कि भैया ये बताओ कि आज तुमने क्या क्या पढ़ा, आज तुमने इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ा, आज तुमने इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ा। डेली सोने से पहले अपने आप से सवाल जवाब करो। अगर आपका दिमाग उस समय कहता है कि आज भैया हमने ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, उठो पढ़ो उसको, चाहे 10 मिनट ही पढ़ो, उठो उसको 10 मिनट देखो, फिर लेट जाओ। कह दो अब बताओ भाई क्या पढ़े। आपका दिमाग कहेगा आज तो हमने सब पढ़ लिया। वेरी गुड। अपने आप को एक बार कहो वेरी गुड, वेरी गुड, यू कैन डू इट। कल फिर दुगनी ताकत से उठेंगे। लग जाओ यार, यही आखिरी मौका है। ये 1 महीने है बेटा, ये 1 महीने है। लगा दो जान अपनी पूरी, और जान लगा दो प्यारे बच्चों। यकीन मान लेना, रिजल्ट ना तुम्हारे मन का आ जाए तो बताना। यकीन मान लेना बेटा, अगर अपने पे भरोसा कर लिए ना, दुनिया जीत ले जाओगे। खुद पे भरोसा करना सीख लो, और जितने पॉइंट्स मैंने बताए हैं, इन सारे पॉइंट्स को नोट कर लो, और ये सारे पॉइंट्स अप्लाई कर लो। यकीन मान लो, अगला वीडियो फिर से मैं लेकर आ रहा हूं इन्हीं टॉपिक्स में, और खतरनाक वीडियो लेकर आऊंगा इस टॉपिक में। 1 हफ्ते, लेकिन जो मैंने कहा है फॉलो करके देखो, 1 हफ्ते फॉलो करके देखो, अगर आपकी लाइफ ना चेंज हो जाए तो बताना। थैंक यू प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। मैं सुमित तिवारी, अगली वीडियो मिलता हूं। और मैथ्स के लिए बेटा तैयार रहना, मैथ्स आर्मी। मैथ्स में 100 में 100 नंबर दिलाऊंगा, एक भी क्लास मैथ्स की मत छोड़ना। सारे क्वेश्चन वहीं आएंगे जो हमने फंसाए पिछले 4 सालों से। मैथ्स में 100 में 100, 1000 से ज्यादा बच्चों को दिलाया है। अगला नंबर आपका है। इस बार संकल्प है 500 से ज्यादा बच्चों के मैथ्स में 100 में 100 दिलाएंगे। थैंक यू एंड लव यू ऑल प्यारे बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।